वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे स्मोक की। पंजाब हुकूमत ने स्मोक की अबतर सूरत हाल के बायस एक हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि भारत में फसलों की बाकियात जलाने और धुएं से फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। इस मामले पर भारत से बातचीत किए बगैर कोई चारा नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब ने इकदाम किए। 8 माह में पहली बार पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों को बिठाकर लाहे अमल बनाया। स्मोक से बचाव के हुकूमती प्लान पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। 550 से जायद भट्टों को मिसमार किया गया। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई गई है। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं, बागों का शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज फिर पहले नंबर पर है। सूबाई दारुल-हुकूमत में स्मोक की औसत शरह खतरनाक हद से पार कर गई है, जिससे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 732 तक पहुंच गया है। लाहौर के इलाके DHA फेज 8 में फजाई आलूदगी का मयार 1917 हो गया है। गुलबर्ग में AQI 1515, मरातेब अली रोड पर 1264 और अस्करी 10 में 1257 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा है। इसके अलावा मुल्तान और पेशावर में भी स्मोक में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत आम हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क पहनकर घरों से निकलने की हिदायत की है। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया ने फिजाई आलूदगी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जानिब से जारी अहकाम के मुताबिक जिला इंतजामिया ने दफा 144 का नफाज किया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि जिले भर में गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इंतजामिया ने कहा कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अहकाम का इतलाक फिल फौर होगा और आइंदा 2 माह तक इसका नफाज जारी रहेगा। नोटिफिकेशन में खबरदार किया गया है, जिला इंतजामिया के अहकाम की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में फितरतुल खारिज के हमले में 2 माह के दौरान 52 अफराद शहीद हो गए हैं। शोहदा में पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज, एहलकार और शहरी शामिल हैं। पुलिस की जानिब से फितरतुल खारिज की दहशत गर्दी के हवाले से रवां साल 1 सितंबर था 23 अक्टूबर की 2 माह की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम तंजीमों के हमलों में पुलिस, आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया गया। इन हमलों में पुलिस के 31 जवान और अफसरान शहीद और 48 जख्मी हुए। FC के 30 जवान शहीद और 27 जख्मी हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 16 अफसर और जवान शहीद और 54 जख्मी हुए। फितरतुल खारिज के हमलों में 12 शहरी शहीद और 50 जख्मी हुए। सबसे ज्यादा 13 जवान बन्नू में शहीद हुए। शिमाली वजीरिस्तान में 12, लकी मरवत और करक में 9-9, खैबर में 8 और टांक में 5 एहलकार शहीद हुए। बाजोड़ में 3 स्वात और कुरम में 1-1 एहलकार ने जामे शहादत नोश किया। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हुकूमत तो आप ही की है, बताएं डील किससे हो रही है। बानी PTI रिहाई के बाद पाकिस्तान ही में रहेंगे। बुश अभी भी पाकिस्तान में है। तारीख गवाह है, नवाज शरीफ, जरदारी समेत हर रहनुमा डील के बाद बाहर आ गया। अपने एक बयान में सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, उधर हुकूमत ने दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को मरकजी बैंक का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर लगाने और डिजिटल करेंसी को कानूनी हैसियत देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट में तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी।
ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट में दर्जन के करीब तरमीम की तजवीज़ दी है। वजारत कानून का जायजा ले चुकी है। इस हवाले से एक समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी गई है। मंजूरी की सूरत में हुकूमती पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली होगी। ज़राए ने बताया कि मुजव्वज़ा तरमीम में दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को स्टेट बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर्स और बोर्ड के नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स लगाने की इजाज़त देना शामिल है। ज़राए ने बताया कि मुजव्वज़ा तरमीमी बिल में पहली मरतबा डिजिटल करेंसी का तस्वुर भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। क़ब्ल स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी का मुतालबा मुस्तरद और इसके इस्तेमाल के खिलाफ इंतबाह भी जारी करता रहा है। आगे बढ़े आपको बताएं कि गुज़श्ता एक माह से लापता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी फोकल पर्सन इंतजार हुसैन पंजोता को पंजाब के जिला अटक से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि अटक पुलिस ने हसन अब्दाल में नाकाबंदी पर मशकूक गाड़ी को रोका तो गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर अगवाकार मुगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हुए। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पुलिस ने मुगवी इंतजार पंजोता को बखैरियत तहवील में ले लिया और बाजियाब मुगवी की शनाख्त इंतजार पंजोता के नाम से हुई है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब पुलिस की जानिब से बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता को पुलिस मुकाबले के बाद बाजियाब कराए जाने के बाद उनका बयान सामने आ गया। हसन अब्दाल में पुलिस मुकाबले के बाद मुबैना अगवाकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के मुगवी वकील इंतजार पंजोता को छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंजोता ने अपने अगवा से मुतालिक बताया कि मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था, जिसके बाद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि अगवाकार पश्तो में बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 3-4 घंटे से सफ़र कर रहे थे, कहाँ से यहाँ तक लाए इल्म नहीं, मुझे आज शाम तक बांध के रखा हुआ था। अब आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की मौजूदगी की इतला पर जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरवकई में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों के कारनामे हमारे अज़्म को मजीद मुस्तहकम करते हैं। अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान प्लेइंग 11 में अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान खान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन शामिल हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। घर के शेर घर ही में ढेर हो गए। न्यूजीलैंड ने भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत होम ग्राउंड में कीवीज के खिलाफ पहली बार टेस्ट में व्हाइट वॉश हो गया। न्यूजीलैंड ने भारत को 3 टेस्ट की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रन से शिकस्त दे दी। 147 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 121 रन पर ढेर हुई। तीसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में रोहित शर्मा 11, शुभमन गिल और विराट कोहली 1-1 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने 6 और ग्लेन फिलिप्स ने 3 विकेटें हासिल की। भारत को 1999 के बाद होम सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना हुआ है। न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 259 और दूसरी इनिंग्स में 255 रन बनाकर आउट हुई। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 156 और दूसरी इनिंग्स में 245 रन पर ढेर हुई। फ़लस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि गाज़िब सैनी फ़ौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशाना बमबारी का सिलसिला आज भी जारी रखा।
जिसके नतीजे में मजीद 84 फ़लस्तीनी शहीद और 192 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने आलमी दबाव के बावजूद शिमाली गजा में 4 हफ्तों से जारी सख्त तरीन मुहासरे को ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। शिमाली गजा में खुराक और अद्वियात समेत किसी किस्म की इमदाद की फराहमी मुअत्तल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 43,314 और 1,20,019 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। अब आपको बताएं कि अमरीकी इंतखाबात में चंद रोज बाकी रह गए हैं। अमरीकी रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस की कैमिला हैरिस दोनों ही फैसलाकुन बरतरी हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपनी जानिब माइल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अमरीका में इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी भी उरूज को पहुंची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने का कहना है कि वक्त आ गया है इजराइल और लबनान के तनाज़े को खत्म किया जाए। रियासत मिशिगन के अरब अक्सरियती आबादी वाले शहर डेरीबोरन में डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी रैली के दौरान इजराइल मुखालिफ नारेबाजी शुरू हुई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ परेशान नजर आए। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिशिगन के अरब अक्सरियती शहर डेरीबोरन में डेमोक्रेट्स की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी पर नाराजगी के बाइस वोटर्स की राय मुनक़्क़िसम है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान भी सड़कों पर जमा हुजूम में USA और फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे सुनाई दे रहे हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि मिशिगन के मैदान में मुसलमान वोटर्स हार और जीत का फर्क पैदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान इसराइल पर एक और हमला न करे। अमेरिकी हुकाम ने कहा है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। दूसरी जानिब ईरान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट। अमेरिका ने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान इजराइल पर एक और हमला न करे। अमेरिकी हुकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei ने ईरानी टेलीविजन पर अपनी तकरीर में गासिब सह्यूनी रियासत इजराइल और उसके इत्तेहादी अमेरिका को दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया कि अमेरिका और सह्यूनी दुश्मनों को जान लेना चाहिए कि वो ईरान और मज़ाहिमती महाज के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं उसका इन्हें जबरदस्त और सख्त जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क वो करेगा जो फौजी और सियासी तौर पर इस्तकबाल का मुकाबला करने के लिए जरूरी और गैर मुतवक्के है। उन्होंने गासिब सह्यूनी रियासत और इसके हामियों को मुखातिब करते हुए कहा, इजराइल का हालिया रवैया एक नई चिंगारी है और ईरान को इसका जवाब देने का हक है। कुछ मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के लिए कायम करदा जुडिशल कमीशन का पहला इजलास चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 नवंबर को तलब कर लिया गया। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील और जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी इजलास में शिरकत करेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज समेत खातून रुकन रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी ने जेलों में इस्लाहात का आगाज भी कर दिया है। जस्टिस याया आफरीदी ने पंजाब में जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात मुरतब करने के लिए ज़ेरी कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के तनाजुल में जेल में कैद काटने वाले मारूफ फैशन डिज़ाइनर खतीजा शाह भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात से मुतालिक लाहौर में अहम मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने भी शिरकत की। इजलास में हाल ही में जेल में कैद काटने वाली खतीजा शाह, दीगर मौजिज़ जज साहिबान, जेल सुपरिटेंडेंट, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की है। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की बेटी मारूफ फैशन डिजाइनर खतीजा शाह ने 9 मई हंगामा राय के इल्जामात में 23 मई को खुद को लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया था। वो कई माह तक जेल में कैद रहीं और समाअत के लिए अदालत में भी पेश होती रहीं। आखिरकार दिसंबर 2023 में कोयटा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। पाकिस्तान के